गुड मॉर्निंग। आज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा है और इस एप्लीकेशन को 4 तरीके से पूछा जा सकता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको अपने स्कूल के हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट एन एप्लीकेशन to the principal of your college requesting him to make you library active which is almost dead। यानी कि लाइब्रेरी जो कि अब जिस पर काम नहीं किया जा रहा उसको एक्टिव करने है ना। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग, है ना, इट्स फंक्शन। कॉलेज लाइब्रेरी अब प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा है, इस पर एप्लीकेशन लिखा जा सकता है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट एन लाइब्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। अब इस चीज का आंसर जो अभी आपने देखा, जो एप्लीकेशन था, सब बच्चे ओरली बताने वाले हैं, एकदम रेडी हैं। आर यू रेडी एवरीवन? अरे वेरी गुड, ओके। तो सबसे पहले बताएंगे मनीष, आप बताइए एप्लीकेशन का स्टार्ट कैसे किया जाता है? पहले टू से शुरू करते हैं, फिर टू द उसके नीचे लिखेंगे, सेम उसके नीचे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। वेरी गुड। इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन का शुरुआत किससे होगा, सब लोग को बताना है, टू द प्रिंसिपल, मतलब टू के बाद कॉमा, उसके ठीक नीचे द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम। तो टू द प्रिंसिपल, अब यहाँ कॉलेज का नाम मान लो डीएवी इंटर कॉलेज या जीडी इंटर कॉलेज, व्हाटएवर आप मान सकते हो। कॉलेज का नाम पूरा लिखना है। तो क्या पहला स्टेप क्या होने वाला है, सब लोग बताइए। टू द प्रिंसिपल जीडी इंटर कॉलेज टक्सरा शाहगंज अयोध्या। बताइए, इतना सबको क्लियर है? पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सब लोग साथ में बोलो, टू द प्रिंसिपल जीडी इंटर कॉलेज टक्सरा शाहगंज अयोध्या यूपी। आप यहाँ कॉलेज का नाम चेंज भी कर सकते हैं। चलिए बच्चा, अब दूसरा क्वेश्चन बताएंगे दूसरे नंबर पर, और ये बताएंगे कुणाल। इसके बाद क्या लिखा जाएगा बताइए? सब्जेक्ट लिखा जाएगा। वेरी गुड, इन्होंने कहा इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब सब्जेक्ट में प्रिया बताएंगी सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे और सब्जेक्ट वाला मैटर कहाँ से मिलता है? सब्जेक्ट वाला मैटर क्वेश्चन से ही मिल जाता है। हमारे क्वेश्चन में है तो हम लिखेंगे एन एप्लीकेशन टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। वेरी गुड, इन्होंने कहा सब्जेक्ट वाला मैटर क्वेश्चन से ही मिल जाता है। जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा था, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, तो सब्जेक्ट हेडिंग बनाकर इसी को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। तो दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाला ब्लैक पेन से लिखेंगे। सबको क्लियर है ना? इस क्वेश्चन के लिए सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? एन एप्लीकेशन टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। क्या लिखेंगे? एन एप्लीकेशन टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। क्लियर है बच्चा? सबको क्लियर है? अब इसके बाद बताएंगे नेक्स्ट, यानी कि इसके बाद और चांदनी बताएंगी कि सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है बच्चा? हाँ, सर या जो है मैडम, यानी कि सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट के बाद में सर या मैडम या सैल्यूटेशन लिखा जाता है। और सर या मैडम या सैल्यूटेशन लिखने के बाद में एक लाइन फिक्स रहती है, स्टार्टिंग लाइन, वो बताएंगे अंशिका। बताइए पहली लाइन क्या लिखेंगे? वेरी गुड, क्या लिखेंगे? मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट। आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बताइए क्या लिखेंगे? मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट। एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल जीडी इंटर कॉलेज टक्सरा शाहगंज अयोध्या यूपी। फिर इसके बाद में सर, नहीं सॉरी, सब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? एन एप्लीकेशन टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। इसके बाद में सैल्यूटेशन में अगर प्रिंसिपल के रूप में सर है तो सर, अदरवाइज मैम। तो सर, के बाद क्या लिखेंगे? मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग
टू से डैट। ओके, अब इसके बाद वाला मैटर बताएंगी दिव्यांशी बताएंगी, यानी कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट के बाद में मुख्य मैटर लिखा जाता है। और चलिए दिव्यांशी आपको बताना है, बच्चा बताइए क्या लिखा जाएगा। इसमें हम मेन कंटेंट में अपनी बात को बताते हैं, जैसे देयर इज नो लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज कैंपस। लाइब्रेरी इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी इज वेरी नेसेसरी सो दैट ऑल स्टूडेंट्स। वेरी गुड। इन्होंने क्या बताया कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट के बाद हम मेन कंटेंट लिखते हैं। क्लियर है? तो मेन कंटेंट के रूप में यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर लिखा जाएगा देयर इज नो लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज कैंपस। शुरुआत कैसे करेंगे, देयर इज नो लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज कैंपस। इन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज कैंपस में कोई लाइब्रेरी नहीं है। फिर इन्होंने बताया लाइब्रेरी क्या होती है, तो लाइब्रेरी इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। दो लाइन क्लियर है मेन कंटेंट का। पहला लाइन क्या है, देयर इज नो लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज कैंपस, और दूसरा लाइब्रेरी इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। क्लियर है? इसके बाद में आपको लाइब्रेरी क्यों जरूरी होती है विद्यार्थियों के लिए ये लिखना है। तो क्या लिखेंगे, लाइब्रेरी इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी कॉलेज। क्या लिखेंगे, लाइब्रेरी इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी कॉलेज, फॉर एवरी कॉलेज। सो डेट, अब सो डेट के बाद क्या लिखेंगे, ऑल स्टूडेंट्स में, सो डेट ऑल स्टूडेंट्स में अर्न बेनिफिट्स, ताकि सारे विद्यार्थियों को बेनिफिट हो सके। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, ये वाला मैटर बताएंगे। कौन बताएगा भाई, आदित्य बताएंगे। चलिए आदित्य उठिए। इसके बाद ये वाला मैटर कैसे बताएंगे, इसके बाद लाइन चेंज करके क्या लिखना है, इन्होंने बताया। इसके बाद हम लिखेंगे आई कॉमा देयरफॉर कॉमा रिक्वेस्ट यू, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द लाइब्रेरी फैसिलिटी, टू प्रोवाइड द लाइब्रेरी फैसिलिटी इन दिस सेशन। क्लियर है? इसके बाद में आपको लास्ट एंड क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है, और लास्ट और क्लोजिंग सेंटेंस बताएंगे अंशिका मौर्य। हाँ, क्या लिखा जाएगा, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। क्लियर है? ये याद कर लो, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। क्लियर है बच्चा? इसके बाद में क्या लिखा जाएगा ये बताएंगे श्लोक। चलिए भैया, श्लोक आपको बताना है। वेरी गुड। इन्होंने बताया इसके बाद लिखना है योर्स ओबीडियंटली, फिर अपना नाम है ना, फिर क्लास, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, डेट। डेट लिखने का तरीका क्या होगा, नवंबर 27, 2024, यानी कि मंथ का नेम पहले, फिर डेट बाद में, कॉमा लगाकर फिर सेशन। क्लियर है सबको? इस तरह से एप्लीकेशन लिखा जाएगा। तो एक बार सब लोग बोलोगे ना, रिवीजन करोगे साथ में? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू लेडी? चलिए बच्चा, आप लोग लेडी तो नहीं हो लेकिन रेडी हो जरूर। चलिए फिर यहाँ शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। पहला तरीका क्या है बताइए साथ में, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रोवाइड द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल।
अरे उल्टा बोल दिया गया, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका क्या पूछने का, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव व्हिच इज ऑलमोस्ट डेड। अगला तरीका क्या हो सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंक्शन। अगला तरीका क्या हो सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। इस नाम से 2024 में पूछा गया। क्लियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है, टू द हेडमास्टर, फिर यहाँ पर या टू द प्रिंसिपल, फिर यहाँ कॉलेज का नाम, जैसे यहाँ लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज झांसी उत्तर प्रदेश, या आप जो भी नाम चाहो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर सैल्यूटेशन में सर का यूज किया गया और पहला सेंटेंस क्या है बताइए, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। फिर कंटेंट लिखेंगे, क्या होगा, देयर इज नो लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज कैंपस, लाइब्रेरी इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी कॉलेज so that all students may earn benefits। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, therefore I request you provide the library facility in this session। और लास्ट लाइन में यहाँ नहीं लिखा गया लेकिन आपको लिखना I shall be highly obliged to your act of kindness। फिर yours obediently इसको इधर लिखना है। क्लियर है, बाएं तरफ लिखना है, फिर अपना नाम, जैसे यहाँ कुमार मोनू क्लास, फिर यहाँ डेटेड। क्लियर है, डेटेड को लिखने का कई तरीका हो सकता है। क्लियर बच्चा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कैसे फॉर्मेट में लिखना है, तो देखिए सब लोग अपने कॉपी में देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, टू द प्रिंसिपल GDC इंटर कॉलेज टक्सरा शाहगंज अयोध्या यूपी। अब यहाँ पर आप कॉलेज का नाम चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, ये एन एप्लीकेशन टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। फिर यहाँ सैल्यूटेशन में सर, और यहाँ पर आपको लाइन चेंज करके बीच में ऊपर ऐसे छोटा सा सर नहीं लिखना है। क्लियर है ना, ये थोड़ा सा करेक्शन करिएगा भाई, सर। फिर यहाँ पर शुरुआत कैसे करना, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट। और कंटेंट वाला देखिए कैसे लिखना है, There is no library in our college campus. Library is the main source of knowledge. Library is very necessary of every college so that all students may earn benefits। इसके बाद में I therefore request you to provide the library facility in this session। इसके बाद में I shall be highly obliged to your act of kindness। Yours obediently प्रिया। यहाँ पर जो भी आपका नाम है, अपना नाम, क्लास, और क्लास के बगल में 8 आपको लिखना है, क्लास के नीचे 8 नहीं लिखना है। ओके, फिर डेटेड नवंबर 27 2024। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा एक पेज में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसा आया है कि हाँ कि लगे आपने एप्लीकेशन लिखा है। ओके, क्लियर, थैंक यू।